मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। जयराम रमेश बोले, बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर पश्चिम पूर्वी में हाफ। एजेंसियों को दी गई शक्तियों पर फिर से करेंगे विचार। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंची कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन सरकार के काम पर जनता से की वोट की अपील। झारखंड के रामगढ़ में पीओके को भारत में मिलाने का दावा किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीता सोरेन के लिए किया प्रचार। जो भी पूछा गया मैंने बता दिया। ईडी ने 10 घंटे तक की मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ। आज फिर एक बार ईडी के सामने हुए पेश। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची पहुंचे आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, 4 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया है। साउथ में बीजेपी हाफ हो जाएगी और साथ ही पूर्व पश्चिम और इस इलाके में बीजेपी साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो। अभी 3 चरण और बाकी हैं। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके इन दिनों खूब सुलग रहा है। वहां लोग कई दिनों से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। पीओके में जारी इस बवाल की गूंज अब भारत के लोकसभा चुनाव में भी सुनी जाने लगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के रामगढ़ जिले में एक रैली से खिताब करते हुए नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। साथ ही शर्मा ने कहा, अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी तो पीओके को भी भारत में मिला लिया जाएगा। आपको बताते चलें, झारखंड के रामगढ़ में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। भाइयों और बहनों, झारखंड में चुनाव है, भारत में चुनाव है। 4 चरण अभी तक संपूर्ण हो चुका है और मन में अभी किसी का संदेह भी नहीं कि मोदी जी अगली बार 400 पार। आज झारखंड को क्या मिल रहा है? आज झारखंड में एक ही काम के लिए झारखंड को जेएमएम ने पूरा पॉपुलर कर दिया देश में कि करप्शन का मामले में आज झारखंड देश का नंबर 1। गिरिडीह गांडेय विधानसभा उपचुनाव में इंडिया अलायंस की उम्मीदवार कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गांडेय विधानसभा इलाके के अंतर्गत गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के गादी, तेलोडी, करहरबारी, नरेंद्रपुर, महेशुलुंडी, पापरवाटांड और महुआटांड समेत कई इलाकों में वो पहुंचे और जनसंपर्क अभियान चलाया। इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की गई। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए ऐतिहासिक काम किया है और चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अगर इस बार आप लोगों का प्यार और दुआ मिली तो आगे भी तेजी से विकास का काम जारी रहेगा। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तो आप लोग अपना आशीर्वाद जो हमेशा भैया को दिए हैं, सरफराज भैया को दिए हैं, तो क्या आप वो आशीर्वाद, अपनी दुआएं मुझे जरूर देंगे? इंशाल्लाह। और मेरे इस परिवार की
की जो संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी जो तादाद बढ़ती जा रही है, हेमंत सोरेन जी का ताकत बढ़ती जा रही है, तो मैं ये हमेशा चाहूंगी, क्योंकि देखिए वो अभी हमारे साथ में नहीं है और ये चार दीवारी उनको तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से औपचारिक मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने यकीन दिलाते हुए कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति और झारखंड की जनता को उनका हक दिलाने के लिए मैं कांग्रेस के साथ हूं। गुलाम अहमद मीर ने भरोसा दिलाया कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस हमेशा आपके सुझावों का पालन करेगी। साथ ही आपको यह भी बताते चलें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड की जनता के लिए, आदिवासी समाजों की मांग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रियाजुल अंसारी भी मौजूद थे। चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के हालात का जायजा लेने के लिए और जिला स्तर पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर चतरा पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। आपात बैठक में हमने ऑलरेडी अपने प्लान में तमाम लोकसभाओं का पहले भी एक राउंड किया। जो हमारी पार्टी मशीनरी है या इंडिया ब्लॉक के जो हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हमने पहले भी अनाउंस होने से पहले एक राउंड किया और उसके बाद बाकी सिलसिला आगे बढ़ा। मगर अब चूँकि सब जगह नॉमिनेशन हो गए, एक फेज़ का हो भी गया चुनाव, दूसरे फेज़ की तैयारी हो रही है, उसमें ये चतरा हज़ारीबाग का हमारा आज का टारगेट है कि यहाँ जो हमारे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनसे ज़रा एक बार बैठक करें कि वो क्या फील करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर किया जाए। चुनावी समीक्षा की हमारी इंडिया गठबंधन के जो चतरा लोकसभा में ग्राउंड पर काम करें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से मिलकर भाजपा द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का इल्जाम उन पर लगाया और बताया कि सिंहभूम के मंजारी प्रखंड, बालाजोरी ब्लॉक, सोनवा, डुमरागाड़ी और सुरुंद, इसी तरह खूंटी में भाजपा का पोलिंग एजेंट चुनाव चिन्ह और मोदी फोटो वाली पर्ची लेकर लोगों को बांट रहा था, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि अब हमारा झारखंड से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और ये कल ये लोग सभी लोकसभा सीटों में, चारों लोकसभा सीटों में मोदी जी के 400 पार के गारंटी का कार्ड के साथ पर्ची बांटने का काम किया, जो चुनाव केंद्र तक गया लोग, और ये घोर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी को लेकर के हम लोग आज उसकी जो शिकायत है वो हम लोग यहाँ दर्ज करने के लिए आए थे। और जिस तरह से पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन को अपार समर्थन मिल रही है, उस अपार समर्थन से इनकी घबराहट काफ़ी है। और जिस तरह से आप देखिए कुछ इन्होंने चुनाव आचार संहिता का पूरा मजाक उड़ा के रख दिया है। आज हम लोग इसलिए कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहिए, लेकिन इन्होंने देखा कि जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन था कि आपको पोलिंग एजेंट हो या बूथ है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मतदाता पर्ची जो रखा है, मतदाता। और झारखंड में होने वाले लोकसभा के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान के इंतजामात का जायजा लेने के लिए झारखंड के रवि कुमार ने उनका जायजा लिया और बताया कि मतदान दिवसों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन प्रबंधन व्यवस्था से मतदान फीसद बढ़ाने में इजाफा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों पर खासतौर पर फोकस करते हुए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए भी और साथ ही गली मोहल्ला स्तर पर कर्मियों की
को टैगिंग किया जा रहा है ताकि मतदान सुगम तरीके से वहां पर लोग पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल वो कर सकें। और जमशेदपुर पुलिस ने बागबेड़ा में हुई विजय सिंह मोनू और मानगो के ओलीडी में गुड्डू पांडे के घर पर जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 6 पिस्टल और राइफल भी बरामद की गई। इसके अलावा इन सारे अपराधियों के पास से 102 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। इस घटना में शामिल एक सलेटी रंग की स्कूटी और एक टीवीएस कंपनी की अपाचे मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। और जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना इलाके के संडे मार्केट में मंगलवार रात घोलमुरी नामदा बस्ती निवासी 22 वर्षीय अभिषेक सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिन्हें बिरसा नगर पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल वो लेकर आए, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर्स की टीम ने रांची रिम्स से रेफर कर दिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। हाँ बताइए, क्या घटना हुई थी अभी? घटना यही हुई कि हम लोग को फ़ोन आया, मेरा भाई अपुआ का बेटा है, अभिषेक सिंह नाम है उसका, कि उसको कोई लड़का मारा है। वो कोई अपना फ्रेंड के साथ है, वो संडे मार्केट तरफ गया था गाड़ी में। अब क्या करने गया, जो लड़का मारा है उसका पता नहीं है, कोई नाम उसका राहुल बता रहा है, उसको मारा। उसके बाद हम लोग को फ़ोन आया किसी आदमी का कि उसको मार के फेंक दिया है। ये इतना ही हम लोग को पता है। लड़का का नाम राहुल है, वो छिनताई किया है, क्या किया, उसका गाड़ी भी छीन के रख लिया है। फ़ोन उसका पास था, फ़ोन बंद था, फ़ोन गाड़ी उसका पास है, लड़का पास, और लड़का भागा हुआ है। लड़का कोई ऐसा मारा है इस जगह में चापड़ से। गढ़वा के डंडई थाना इलाके के पचोर गांव में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मृतका के ससुराल वाले घटना के बाद से घर से फरार बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया और पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। परिवार वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है, इस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है और न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। घटना की इतला मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना को लेकर गांव में चर्चाएं भी काफ़ी तेज है। ग्रामीणों ने बताया कि संजय का ये दूसरी उसकी शादी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद संजय ने ये दूसरी शादी की थी। आपके लड़के के साथ क्या घटना घटी है? भाई हम लोग तो देखते कि नाक पर मारे हैं, आँख जो है कि कट गया है। अच्छा भाई घटना में तो ही हम लोग देख रहे हैं, बाकी मृत्यु देखे। मामला पहले सुना था कि नहीं अथी फांसी लगा दिया है, तो हम लोग रोटा पटा गाड़ी करके अब जब भी बदहोश है आई जल्दी, तो हम लोग गाड़ी करके देखे बोलेरो है, गाड़ी करके हम आए तो देखे भीतर तो देखे उघार उघार के तो सब यहाँ काला है, यहाँ ये सब फूलल है, पेट फूलल है। घटना के बारे में उतना जानकारी था, अभी हम लोग का फोन गया आधा घंटा पहले, आने से पहले हम लोग को। घर कहाँ हुआ आपका? घर खाला हुआ। बैरमनुमंडल स्थित सीसीएल कथारा इलाके के तमाम सीसीएल कॉलोनियों में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गंदगी से सीसीएल कॉलोनी वासियों का हाल भी बेहाल है। कूड़ेदान से कूड़ा लबालब हो रहा है और कूड़ा नीचे गिर रहा है, जो कि बीमारियों का आमंत्रण दे रहा है, लेकिन प्रशासन और सफाई कर्मियों का इस तरफ ध्यान तक नहीं। देखिए मामला ये है कि जारंडी ऑफिसर कॉलोनी में जो पीओ बांग्ला के पीछे है, कई बार मौखिक रूप से लिखित रूप से दिया गया है सिविल विभाग को कि बहुत सारा कचरा है। पाइपलाइन जो जल आपूर्ति होता है उसमें कई जगह छेद है, कई जगह नाली के पास छेद है और नाली का पानी रिसाव होता है, वो पानी पीने को विवश है यहाँ के जो भी सीसीएल एम्प्लॉय हैं। कई बार लिखित और मौखिक रूप से देने पर भी कोई सुनवाई नहीं सिविल विभाग में। हम सीसीएल में सर्विस करते हैं, जैसे बाबू क्वार्टर में इतना गार्बेज का काम नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। साहब को ठीक है, ओवरसियर साहब को बोलते बोलते थक गए हैं। इसमें पीओ साहब के भी हम बोले नहीं काम हो रहा है, होता थक गए हैं। जहाँ तक अभी अंदर पानी में सीट फूट गया 4-5 गो, वो भी बोलते बोलते थक गए, लेकिन अभी तक बोलता है कि एस्टिमेट नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। हम लोग कैसे। बिहार और झारखंड की सियासत का एक बड़ा नाम, जिसके बिना बिहार और झारखंड की सियासत और बिहार में बीजेपी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुशील कुमार मोदी अब हमेशा के लिए बिहार और झारखंड की आवाम को अलविदा कह चुके हैं। बिहार के दीघा घाट पर कल देर रात सुशील मोदी का आखिरी सफर तय किया गया।
फिलहाल मिलूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। सुशील कुमार मोदी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 72 साल के सुशील कुमार को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। उनके इंतकाल की खबर बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। पार्टी के लिए और व्यक्तिगत भी एक अच्छे सलाहकार और पार्टी को मजबूत करने वाला नेता हम लोगों ने खोया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के लिए अपूर्ण वाली क्षति है ये। और लंबे समय से जिस व्यक्ति ने विद्यार्थी परिषद से लेकर संघर्ष करके विधायक, सांसद, नेता विरोधी दल, बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर संघर्ष करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा सियासी करियर रहा है। इस दौरान वे विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। साल 2005 में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने ही बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई थी। कुछ साल पहले तक बिहार में बीजेपी की चर्चा सुशील कुमार मोदी के बिना नहीं हो सकती थी, लेकिन बीजेपी में हो रहे बदलाव का असर सुशील मोदी और बिहार की बीजेपी पर भी हुआ और वो धीरे धीरे अकेले पड़ते चले गए। ये पार्टी के लिए नहीं, बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरल, सहज, सुलभ और ईमानदारी के साथ राजनीति करने वाले ये वह व्यक्तित्व थे जो पूरी तरह से बिहार के लंबे समय से ये सामाजिक समरसता और सुशासन को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाए और इनकी क्षति निकट भविष्य में भरपाई नहीं हो सकती। आज बिहार बीजेपी ऑफिस में पूर्व डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। साथ ही पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पूर्व डिप्टी सीएम को पार्टी ऑफिस में श्रद्धांजलि दी और तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें लेकर मीडिया से भी बातचीत की। बहुत दुखद है, मेरे 54 सालों से उनसे मित्रता थी। पता नहीं जिस काल कल्पित हो गए, वो एक बड़े नेता के रूप में पूरे बिहार का और देश का बहुत बड़ी क्षति हुई है। मोदी जी का निधन से पूरा राज्य मर्माहत है और राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा क्षति हुआ है, इस शून्यता को भर पाना बड़ा मुश्किल है। दीघा घाट पर अंतिम संस्कार से पहले उन्हें स्टेट ऑनर से भी नवाजा गया।